हेलो डियर फ्रेंड्स। भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और उसके वर्ष से संबंधित यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी। तो आइए जानते हैं कि भारत की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं और उनके वर्ष कौन कौन से हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन कंपलसरी है और एग्ज़ाम के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। सेकंड शिमला समझौता 1972 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता 1972 में किया गया था। महावीर के जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था और महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के छत्री कुंड में छत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिकंदर का भारत पर आक्रमण। देखिए, सिकंदर पर भारत के आक्रमण की बात की जाए तो इनका आक्रमण जो था वो 325 से लेकर 326 ईसा पूर्व तक चला और सिकंदर एक महान भारत पर आक्रमण मगध के राजा धनानंद के शासन काल में किया था और सिकंदर और पोरस के बीच में हाई स्पेस की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी। जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो ये 326 ईसा पूर्व में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आपको बताना, हाइड स्पेस की लड़ाई हुई थी। ठीक है, मतलब कौन सी लड़ाई हुई थी? हाइड स्पेस की लड़ाई हुई थी 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक की जब हम बात करते हैं तो यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य में है, यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। यानी कि कलिंग में हुई थी, जो आज उड़ीसा राज्य में स्थित है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रम संवत की बात हो तो ये हिंदू नव वर्ष भी इन्हें हम कहते हैं विक्रम संवत को, और इसकी शुरुआत उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिन हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अब अगर यहाँ पर हम इससे बात करें, देखिए इसे शालिवाहन शक भी कहा जाता है। ठीक है, और यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इस संघ संवत की शुरुआत बसंत विषु के आसपास में हुआ था। तो याद रखिएगा, शक संवत को हम शालिवाहन शक भी कहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शालिवाहन शक किसे कहा जाता है, तो संघ संवत को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? वसंत विषु के आसपास हुई थी। नेक्स्ट है आपका हिजरी युग की शुरुआत। देखिए, हिजरी युग की शुरुआत की यहाँ पे बात की जाए तो इसकी शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने के साथ हुई थी और इस घटना को हिजरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिजरी युग 622 ईसा पूर्व में, और इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने के साथ हुई थी और इस घटना को हम हिजरा के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, और हिजरी युग की गणना इस्लामिक चंद्र कैलेंडर से मुताबिक की जाती है और इस कैलेंडर में साल में 12 महीने होते हैं। इसमें 354 या फिर 355 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, आप बिल्कुल बता सकते हैं। फ्रांस की भारत की यात्रा 405 से 411 ईसा पूर्व तक हुई है। हर्षवर्धन का शासन यहाँ पर 606 से लेकर 647 तक चला है। हेन सेंग
कि भारत की यात्रा 630 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की बात की जा रही है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था और ये सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक था वो 16वां अटैक था। ठीक है, 16वां अटैक था महमूद गजनवी का। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने हमला किया था। उसने साल 1026 यानी 1026 में इस मंदिर पर छापा मारा और लूटपाट की थी। ठीक है, तो 16वां अटैक कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि जो सोमनाथ मंदिर में हुआ था। ठीक है, जो 1025 में हुआ था, यही सबसे फेमस अटैक है। टोटल 17 अटैक थे, 16वां अटैक सोमनाथ मंदिर पर हुआ। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16वां अटैक से। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत भी हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध की जब बात आती है तो मोहम्मद गौरी की घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान के राजपूत संघ के बीच में हुआ था। यह युद्ध साल 1192 में हुआ था। तो द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192। ठीक है, अब देखिए तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये युद्ध मोहम्मद गौरी की घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान के राजपूत संघ के बीच में हुआ था और यह युद्ध साल 1192 में हुआ था। और इस युद्ध की खास बात आपको बता दी जाए तो यह युद्ध तराइन वाले मैदान में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि तराइन का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था, तो तराइन के मैदान में हुआ था, आधुनिक तरौरी के पास हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसकी पूरी स्टोरी यदि आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर क्लास देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मैंने एक एक पॉइंट बताया है, एक एक टॉपिक पर सारे जितने भी आपके मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पे क्लियर मिल जाएंगे। विस्तार में पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होंगे आपको और जिस तरीके से मैंने आपको कहानी की तरह, स्टोरी की तरह बताया है वो आपको याद भी जल्दी होंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। किसके बीच में द्वितीय युद्ध हुआ था, तो घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान के राजदूत संघ के बीच में हुआ था और ये युद्ध तराइन आधुनिक तरौरी के पास हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इस युद्ध में बाद में भारत में पहली बार किसी गैर हिंदू शक्ति के शासन किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ऐसा हुआ था कि भारत में पहली बार किसी गैर हिंदू शक्ति ने शासन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, गुलाम वंश को हम लोग कई नामों से जानते हैं, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। देखिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना हुई है क्या, 1206 ईसा पूर्व में हुई है। नेक्स्ट है आपका वास्को डी गामा भारत का आगमन कब किए, तो 1498 में किए थे। वास्को डी गामा की जब हम बात करते हैं तो ये खोजकर्ताओं में से एक है, यानी कि वास्को डी गामा ने कहते हैं कि भारत की खोज की है, लेकिन पूरे भारत की खोज नहीं की। एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों के कमांडर थे ये, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण कोने से होते हुए भारत पहुंचे और इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाली जली मार्ग की खोज की थी, ना कि पूरे भारत की खोज की थी। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने तो की थी, लेकिन क्या की थी, भारत तक आने वाली जली मार्ग की खोज की थी कि जल के माध्यम से, यानी कि हम नदी तालाब जो भी है उनके माध्यम से कैसे भारत पहुंचेंगे, ठीक है, यूरोप से। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध की बात की जाए
तो सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और यह युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ था। तो इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है किसके बीच में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है किसकी जीत हुई थी। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत भी हुई थी। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। ठीक है, अब 1556 में और क्या हुआ था तो आपको बताना है क्या, पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर का राज्याभिषेक 1556 में ही हुआ था। अकबर की जब बात करते हैं तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कारनौर में हुआ था। उस समय अकबर की उम्र केवल और केवल 13 साल और 4 महीने थी। तो अकबर का राज्याभिषेक कौन किया था, बैरम खान ने करवाया था। ठीक है, कब हुआ था, 1556 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, अब इस युद्ध में बात करें तो इस युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे हम बात करें तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो 1582 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए, अगर हम बात करें दीन ए इलाही धर्म के बारे में तो आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर कि मुगल बादशाह अकबर ने यह धर्म 1582 ईस्वी में शुरू किया था, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, और इसे जोहिंद ए इलाही या ईश्विक एकेश्वरवाद के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यहाँ पर किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको ये याद रखना है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेनाओं, बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों के सेनाओं में ये भीड़ घी हुई थी और इन्हीं के बीच में ये युद्ध हुआ था। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में हुआ था। तो आपसे हर तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, 1793 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में और मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। साइमन कमीशन का आगमन 1928 तक चला। ये सारे सन आपको याद रखें क्योंकि सन से हिस्ट्री में क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट थे सारे मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट है दांडी मार्च।
दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह की बात की जाए यहाँ पर तो 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, शिमला सम्मेलन 1945 में, कैबिनेट मिशन की आगमन जो हुआ था 1946 में हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत पर चीन का आक्रमण 1962 में। ठीक है, भारत पर चीन का आक्रमण 1962, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था, तस्कंद समझौता 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से लेकर 69 तक हुआ था, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1892 ईस्वी पूर्व तक चला। नेक्स्ट है कारगिल के युद्ध की बात की जाए तो कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो 1919 में। ठीक है, यानी कि 1919 में कारगिल युद्ध चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईसा पूर्व, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय की बात करें तो ये 32 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का जो आगमन किया गया वो 1942 ईस्वी, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो वो 1789 ईस्वी, रूसी क्रांति जो चला वो 1917 ईस्वी, आर्यों का भारत आगमन की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व, और महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट सन है सभी सन्स मैं आपको बताई हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप सभी को पता है। और युद्ध से क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है आपके हिस्ट्री में, वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर बताना पड़े कि यहाँ से आएंगे यहाँ से आएंगे, आप सभी को पता है कि आएंगे तो आएंगे ही। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं और उनके वर्ष थे, जो भी डिटेल्स है मैंने आपको शेयर किया, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक आपने अभी तक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक हमें कमेंट करके बताइएगा कि आगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या चाहते हैं कि कैसे किस चीज़ के टॉपिक्स को ज़्यादा हम आपके लिए लेकर आएँ।